टीबी मुक्त भारत और टीबी मुक्त हिमाचल को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। टीफा प्रोजेक्ट के तहत इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमने अपने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को, आयुष विभाग के डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर को, आयुर्वेद डिपार्टमेंट के, आयुष डिपार्टमेंट के मेडिकल ऑफिसर्स को, केमिस्ट एसोसिएशन के लोगों को, IMA आयुष को और जो रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला के आयोजन का जो मुख्य मकसद था वो ये था कि लोगों में सेंसिटाइजेशन पैदा की जा सके और ज्यादा टीबी के लिए। अकेला स्वास्थ्य विभाग इस कार्य को कर रहा है, साथ आयुष विभाग कर रहा है, लेकिन और ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ने की आवश्यकता है ताकि हम टीबी मुक्त भारत और टीबी मुक्त हिमाचल के सपने को साकार बना सकें। इस ट्रेनिंग के तहत उन्हें एक तो जानकारी दी गई, टीबी की बीमारी की गहनता की जानकारी दी गई कि एक जो मरीज है 10 से 15 लोगों को अगर डायग्नोज समय पे नहीं होता है तो बीमारी फैला सकता है, इसलिए टीबी मुक्त के लिए समय पे पेशेंट का डायग्नोज होना जरूरी है। आमतौर पर देखा गया है कि मरीज को खांसी होती है, वो खांसी की दवाई खरीदता है, थोड़ी सी खांसी दब जाती है, वो वापस चला जाता है। लेकिन असल में अंदर कई बार टीबी की बीमारी भी पनप रही होती है, लेकिन वो जांच नहीं करवाता क्योंकि खांसी की थोड़ी सी दब जाती है। तो इसके चलते हुए केमिस्ट एसोसिएशन से हमने आग्रह किया है कि जो भी मरीज आपसे खांसी की दवाई लेते हैं उनका फोन नंबर और एड्रेस अपने पास लिख के रखें ताकि हम अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू उन्हें जांच करवा सकें कि उनकी खांसी ठीक हो गई है नहीं। अगर खांसी ठीक नहीं हुई है तो उनके बलगम की जांच की जा सके। और इसमें आगे चल के हम एक SMS के जरिए भी वो करेंगे, IVRS के जरिए उनसे वार्तालाप फोन पे ही हो जाएगा और बता देंगे अगर उन्हें खांसी ठीक नहीं हुई है तो हम उनके बलगम की जांच करवाने का प्रयास करेंगे। इसी के तहत ये कल हमारी जो कार्यशाला थी आयोजित की गई थी कि अगर मरीज को खांसी है, 10 दिन से ऊपर की खांसी है, बदन में दर्द रहता है, शाम के टाइम थकावट हो जाती है, पसीने आते हैं, गांठें हैं, भूख कम लगती है, तो इन लक्षणों को मद्देनजर रखते हुए अपनी बलगम की जांच करवाएं, टीबी की जांच करवाएं, निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाके सहायता प्राप्त करें। डॉक्टर साहब, लगभग कितने पेशेंट हो गए डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ट्यूबरकुलोसिस के जो आपके पास रजिस्टर्ड है? इस टाइम हमारे पास 673 पेशेंट हैं जो टीबी के रजिस्टर्ड हैं हमारे पास। हालांकि आंकड़ा रोज बदलता रहता है, कोई मरीज ठीक हो जाता है, कोई मरीज नया आ जाता है, तो उन्हें सुचारू रूप से दवाई दी जा रही है। उसके अलावा उन्हें प्रोटीन पाउडर भी उपलब्ध करवाया जा रहा है और निक्षय पोषण योजना के तहत उन्हें और भी अनुदान दिया जा रहा है। डेंगू पे देखा जाए तो प्रतिदिन यहाँ पर केस बढ़ते ही जा रहे हैं, तब सिरमौर में इसमें क्या स्थिति है? डेंगू के अभी तक अगर हम इस साल की बात करें, सीजन की बात करें, तो कुल मिला के 1281 केसेस जो पोर्टल पे पिछले कल तक आए थे वो आए हैं हमारे पास। स्वास्थ्य विभाग पूर्ण तरह से एक्टिव है, रादर ओवर एक्टिव है। हम लोगों को घर घर जाके, बार बार घर घर जाके लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं और खुद जाके भी उनके घरों में सफाई को देख रहे हैं। अगर पानी कहीं खड़ा है उस पानी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही हम इसे पूरी तरह से काबू पा लेंगे, लेकिन डेंगू को काबू पाने के लिए कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। हर घर में एक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता चला जाएगा, कोई ना कोई चला जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली तो लोगों को अपने घरों में पानी खड़ा ना हो, उनकी छत के ऊपर पानी खड़ा ना हो, उनके गमलों में पानी भरा ना रहे, इस बात का ध्यान लोगों को ही रखना पड़ेगा और उन्हें आगे आना पड़ेगा। खासकर जो पॉलीथीन पड़े होते हैं, हालांकि पॉलीथीन मुक्त कर दिया गया है हिमाचल को, लेकिन जो पॉलीथीन पड़े होते हैं या नारियल के खोल पड़े हैं उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है। इवन पेप्सी के बोतल की ढक्कन में भी पानी पड़ा है तो उसमें भी मच्छर पनप जाता है। और एक इसके साथ में और कहना चाहूंगा कि डेंगू से घबराएं नहीं, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके सहायता लें। अगर इस मौसम में तेज बुखार होता है तो एक बात का ध्यान रखें, केवल पैरासीटामोल का प्रयोग करें, कोई दर्दनाशक दवाएं इसके लिए ना खाएं। पूरी बाजू के अपने कपड़े पहने, मच्छरों से बचने का प्रयास करें। अपने घर के आसपास घास या झाड़ियां अगर हैं तो उन्हें कटवाएं और उन्हें खत्म करें। अगर ऐसा हम करेंगे तो हम अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रख पाएंगे।